को सबसे ज्यादा प्रिय है भगवान राम की कथा। जिस कथा को आप श्रवण करने के लिए बैठे हैं, पहले तो इसकी महिमा तो जान ले, क्योंकि दुनिया में किसी भी चीज से हमें प्रेम करना हो, अगर आपको अपने संबंध किसी के स्थान पर यानी संबंध देखने जाना होता है, किसी का विवाह ही तय करना होता है, तो वहां कोई भी किसी से यानी संबंध जोड़ना है, चाहे व्यापार के सिलसिले में, चाहे किसी भी सिलसिले में, विवाह के सिलसिले में, चाहे किसी भी स्थान पर जब आप संबंध जोड़ने जाते हो तो पहले विचार करते हो ना व्यक्ति कैसा है। खूब जांचोगे, टटोलोगे, ध्यान से समझोगे और उसके बाद निर्णय करोगे कि हमें इनसे संबंध जोड़ना भी है कि नहीं जोड़ना है। यदि हमें किसी से प्रेम करना है तो हर व्यक्ति पहले उसको जानेगा, परखेगा, उसके पश्चात उससे प्रेम करेगा। तो जिस राघव की आप कथा श्रवण कर रहे हैं, ये तो जानिए कि वो कैसे हैं, उनका स्वभाव क्या है, यह दिव्य कथा की आई कैसे, और उनके स्वभाव को, उनकी कथा को बताने वाला कौन है। राघव की कथा को बताने वाले, राघव के गुणगान को करने वाले कोई और नहीं है। राघव के गुणगान को करने वाले साक्षात भूत भावन पतित पावन अनाथों के नाथ हमारे शशांक शेखर अवधरधानी अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ है, भूत भावन भगवान शिव है। वह इस कथा की महिमा को बताते हैं। अभी तक आपको ये लग रहा होगा कि भैया ये कथा किसने लिखी। अब हम आपसे पूछते हैं, ये बताइए, विद्वान श्रोता बैठे हैं, कई वर्षों से कथा श्रवण कर रहे हैं, माताएं ये बताइए कि जिस कथा को आप सुन रहे हैं इसके रचनाकार कौन है। हाँ, जिस कथा को आप सुन रहे हैं कौन लिखा है इसको? श्री रामचरितमानस कथा सुन रहे हैं ना, तो इसके कौन रचयिता है? हाँ, जोर से बताइए। हाँ, अब आप थोड़े कंफ्यूज हो गए कि हे भगवान, हम कुछ बोलें तो देवी जी कुछ ही ना बताना शुरू करें। कोई बात नहीं, कोई ऐसा दंड नहीं मिलेगा, कोई बात, जो मन में है जोर से बोलिए, और नहीं बोलेंगे तो हम माइक भेजवाएंगे फिर यहाँ से सबके पास। इससे अच्छा है कि मिलके एक साथ बोलिए। इस श्री रामचरितमानस को कौन लिखा है? आप तो हमसे भी 2-4 कदम आगे। स्थूल रूप में, संसारिक रूप में आपने पहले ही सारे कथा का विश्लेषण कर दिया, लेकिन हम आपसे बताते हैं। ऐसे तो आपको लगता है कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने इस कथा को लिखा, और सही बात भी है। गोस्वामी जी कहते हैं ना, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमति मंजुल मातनोति। लेकिन जब गोस्वामी जी से पूछा गया, महाराज इतने अद्भुत ग्रंथ के निर्माण करता आप हैं, आपको साधुवाद, धन्यवाद। दुनिया में ग्रंथ तो बहुत हैं, लेकिन जीवन जीने की कला यदि कोई सिखाती है तो वो राम कथा सिखाती है। और यह श्री रामचरितमानस, चूंकि वाल्मीकि रामायण भी अपने आप में अद्वितीय है, अलौकिक है, वह सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन घर घर जिसने राम कथा को प्रचारित कर दिया वह है गोस्वामी जी द्वारा कृत श्री रामचरितमानस। तो जब गोस्वामी जी की खूब प्रशंसा हुई, खूब गोस्वामी जी की वंदना हुई, गोस्वामी जी कहते हैं, अरे भैया हमारी वंदना ज्यादा ना करो, क्योंकि सत्यता तो ये है कि इस कथा को हमने नहीं लिखा है। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे बाबा पूरी दुनिया जानती है कि इस कथा के रचनाकार आप हैं। गोस्वामी जी ने कहा, नहीं, दरअसल ये हमें मिली है। तो ये मिली कहाँ से है? तो वो कहते हैं, वो कह रहे हैं मिली है हमें यहाँ से। शंभु प्रसाद सुमति ही यहूल सी, सुमति ही यहूल सी, शंभु प्रसाद सुमति ही यहूल सी, सुमति ही यहूल सी। रामचरितमानस कवि तुलसी, रामचरितमानस
कर कह रहे हैं ओ शंभु प्रसाद, शंभु प्रसाद सुमति यहुलसी, शंभु प्रसाद सुमति यहुलसी, हो रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, शंभु प्रसाद, शंभु प्रसाद, शंभु प्रसाद। तो मिला कैसे? ये किसने दिया प्रसाद स्वरूप? शंभु प्रसाद सुमति यहुलसी और रामचरित मानस कवि तुलसी। तो प्रसाद मिली है और देने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे भोलेनाथ ही इस प्रसाद को हमें समर्पित किए हैं। और प्रसाद मिले ना तो अकेले अकेले खाना नहीं चाहिए। कई लोग प्रसाद में भी बड़ी कंजूसी करते हैं महाराज। एक आदमी ऐसे ही हमने देखा क्या करता है, मंदिर में गया, बढ़िया मालपुआ ये सब प्रसाद मिल रहा था, तो आदमी 9 दिन कथा में दिखाई ना दे तो आश्चर्य मत करना, जिस दिन भंडारा होगा उस दिन दूर दूर से लोग आते हैं। प्रसाद की ऐसी। और प्रसाद का अर्थ क्या है बताइए? प्रसाद का मतलब क्या है? लड्डू, पेड़ा, केला, मालपुआ। एक बार हमारे यहाँ एक पंडित जी थे, हनुमान जी के बड़े पुजारी, रोज बढ़िया बढ़िया प्रसाद भगवान को चढ़ाते थे, तो भीड़ इतनी आती कि पूछो मत। अरे चलो चलो आज बड़ा बढ़िया मालपुआ मिल रहा है, चलो चलो आज बहुत बढ़िया लड्डू मिल रहा है। पंडित जी ने कहा इनको प्रसाद का मतलब ही नहीं समझ में आता। तो पंडित जी ने एक दिन करेले का भोग लगा दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की। जिस दिन करेले का भोग लगा उस दिन पब्लिक ऐसे ही छटने कटने लगी, फिर भीड़ एकदम कम और लेने वालों की संख्या गिने चुने लोग। पुजारी जी भी कम नहीं थे। पुजारी जी ने कहा हनुमान जी ने हमें दर्शन दिया और कहा आज हम करेले का प्रसाद भोग लगाएंगे। तो जब करेला का भोग लगाए तो कौन खाएगा करेला? तो कहने का आशय, हम प्रसाद का अर्थ क्या समझते हैं? बस जो मिल गया खाने के लिए। लेकिन प्रसाद का मतलब ये नहीं होता लड्डू, केला, पेड़ा, मालपुआ और दुनिया भर के व्यंजन यह प्रसाद नहीं है। प्रसाद का अर्थ यह होता है, सबसे पहला प्रसाद का क्या अक्षर है? प्र। प्र यानी प्रभु। दूसरा क्या अक्षर है? सा यानी साक्षात। और आखिरी अक्षर क्या है? द, दर्शन। यानी जिसमें प्रभु का साक्षात दर्शन होता हो वही प्रसाद है, उसी को प्रसाद कहते हैं। तो इससे बढ़कर प्रसाद और क्या दिया होगा महादेव ने? ये प्रसाद है। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। इससे बढ़कर उपहार, इससे बढ़कर प्रसाद और क्या होगा? हाँ, तो मैं एक विनोद की बात कर रही थी। एक व्यक्ति पहुंचा प्रसाद लेने। देखो आदमी प्रसाद का अर्थ तो समझता नहीं, कभी कभी चालाकी करता है। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, बढ़िया मालपुआ भोग लग रहा था, लिया ऐसे प्रसाद पंडित जी ने दिया। इतने में भीड़ इतनी थी उसको धक्का लगा, दूसरे व्यक्ति को प्रसाद समर्पित। उसने कहा कि पंडित जी अभी 2-4 को और प्रसाद दे चुके, इसी में चालाकी करके दोबारा ले लो प्रसाद। तो उसने क्या किया, जो मालपुआ लिया था उस हाथ में लेते पीछे हाथ किया और दूसरा हाथ बढ़ा दिया। पता नहीं कहां से एक पीछे कुत्ता आया और प्रसाद ही छीन लिया पीछे से। और इधर प्रसाद छीना और जो हाथ बढ़ाया था पता चला प्रसाद ही खत्म हो गया है। तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ये सब का सब बोलो जय सिया राम। चला गया। ज्यादा चालाकी नहीं चलती भगवान के। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, तब भजत कृपा करी है रघुराई। तो सबसे बड़ा प्रसाद यही है। गोस्वामी जी ने कहा हमसे बड़ा प्रसाद शिव जी ने हमें समर्पित किया है, दिया है, और इससे बड़ा प्रसाद किसे मिला होगा।
और प्रसाद की सबसे बड़ी विशेषता अकेले ना खाओ, मिले तो बांटना चाहिए। तो उस प्रसाद जो शिव जी ने दिया, उस प्रसाद का मैंने वितरण किया। लेकिन सत्यता तो यह है, यह प्रसाद को देने वाले हमारे महादेव हैं, शंकर जी हैं। हमारे काशी की घटना यह है माताओं, जिस समय काशी भगवान विश्वनाथ के यहाँ श्री रामचरितमानस को सबसे नीचे रख दिया गया और दुनिया के अन्य सभी ग्रंथ को ऊपर रख दिया गया, और सभी ग्रंथ ऊपर रख दिए गए, रामचरितमानस को सबसे नीचे रख दिया गया। लेकिन पुजारी ने जब आकर के पुजारी जी ने सुबह दरवाजा खोला तो क्या देखा, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जिस श्री रामचरितमानस को उन्होंने सबसे नीचे रखा था, वह श्री रामचरितमानस सबसे ऊपर रख दिया गया था। यह किसी और ने नहीं, शंकर जी ने सबसे ऊपर रखा था, जिस पर बाबा शिव ने मोहर लगाई। यह श्री रामचरितमानस जैसा दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है, यह राम कथा जैसा कोई कथा और नहीं, जिसके श्रोता, वक्ता और प्रणेता, रचनाकार जो शिव जी ही हैं, सब कुछ शिव जी हैं। और आज शंकर जी का परम पावन समय है यह, तो शिव जी को भी प्रणाम करें। और शंकर जी ने जो हम सब पर कृपा करके यह राम कथा प्रदान की, बाबा को बार बार धन्यवाद देते। मैं भी बोलूं और आप सभी बोल